अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दिल ही तो है के 24 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर जैसे ही सरमत की अम्मी ने उसे कहा होता है रिंग पहनाने का, तो वो सोच में पड़ जाता है। इतनी देर में राजदा कहती है कि फ़ौरन इसे रिंग पहनाओ ताकि तुम दोनों की बात यहीं पर पक्की हो जाए। सरमत अपनी अम्मी की बात मानता है और शानज़े को अंगूठी पहना देता है, जिस बात पर शानज़े भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। शानज़े भी अपनी फूफो से प्यार करती है और बहुत ज़्यादा खुश होती है। कुलसूम भी इन दोनों की बात पक्की होने की वजह से। यहाँ पर मोहित बहुत ज़्यादा परेशान होता है क्योंकि अभी तक नहीं आई होती है सबरीना। उसकी मेड आती है और आके कहती है कि ये मैं जूस आपके लिए लाई हूँ, बेगम साहब ने भिजवाया है। जब वो पीता है जूस तो बहुत ज़्यादा बोलने लग जाता है और कहता है कि ऐसा इतना घटिया जूस बनाया है, तुम्हें जूस तक बनाना नहीं आता। अनीसा आ जाती है तो उनकी मेड कहती है कि इन्हें जूस पसंद नहीं आ रहा। अनीसा कहती है कि तुम लेकर चली जाओ, मैं खुद ही बात कर लूँगी। मोहित कहता है कि अम्मी आपको तो पता ही है इसे कुछ भी बनाना नहीं आता, भला जूस आप खुद बना देती, इतना घटिया इसने जूस बनाया है, इसे जूस कहते हैं। अनीसा कहती है कि क्या हो गया बेटा, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, जूस तो मैंने ही बनाया था, बस मुझे टाइम नहीं लगा तो मैंने इसके हाथ भिजवा दिया है, तुम इतना क्यों हाइपर हो रहे हो। यहाँ पर हारून बहुत ज़्यादा परेशान होता है। वो अबीरा को कॉल करता है और उसे कहता है कि मैंने तुम्हें कहा भी था तुमने मुझे छोड़ने आना है, लेकिन तुम एयरपोर्ट पे भी नहीं आई। जब ये बात अबीरा सुनती है तो कहती है कि हाँ बस मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द था, मुझे याद ही नहीं रहा, मैं सर दर्द की दवाई खा के सोई थी इसीलिए। जैसे ही वो अपने अंदर आती है तो उसकी माँ देखती है तो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। सुबह ही उसे कहती है कि तुम क्यों ऐसे अपने आप का हुलिया बना के रखा हुआ है, तुमने बाहर क्यों नहीं निकलती हो, अपने फ्रेंड्स के साथ जाओ। लेकिन अबीरा बहुत ज़्यादा परेशान होती है और वो कहती है कि मैं कहीं भी नहीं जाना चाहती, क्योंकि जैसे ही मैं बाहर निकलती वहाँ पर मुझे मोहित और सबरीना मिल जाते, मैं उन दोनों को नहीं देखना चाहती। उसकी अम्मी कहती है कि तुम्हें उन दोनों से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, वैसे भी तुमने खुद उसे छोड़ा है और अब तुम्हें क्यों तकलीफ़ हो रही है, तुम हारून के साथ ज़िंदगी अपनी अच्छी तरह गुजारो। अबीरा कहती है कि आखिर मोहित मेरे से प्यार करता था, लेकिन वो इतनी जल्दी मुझे कैसे भुला सकता है, मुझे तो समझ में नहीं आता, लेकिन आप ठीक कह रही हैं, मुझे बाहर निकलना चाहिए। यहाँ पर शुजा और सबरीना भी आ जाते हैं। तभी अनीसा उन्हें देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और अनीसा कहती है शुक्र है तुम आ गई हो, वरना मोहित का तो बहुत ज़्यादा गुस्से से बुरा हाल हो रहा था, उसने खाना तक नहीं खाया है, तुम जाके देखो ज़रा, तुम्हारे से ही बात करेगा। यहाँ पर सबरीना बहुत ज़्यादा दुखी होती है, वो उठने ही लगती है कि शुजा उसे मना कर देता है और कहता है क्या हो गया, बच्ची इतनी ज़्यादा परेशान है और अभी अभी वो हॉस्पिटल से आई है, तुम उसे ऐसे ही भेज रही हो। अनीसा कहती है कि बस मैं तो मोहित की वजह से परेशान हो गई थी। शुजा कहता है कि वैसे भी कुलसूम ने वहाँ पर बहुत ज़्यादा हंगामा लगा दिया था और इसे बहुत ज़्यादा बातें सुनाई, लेकिन मैंने भी उसका मुंह तोड़ जवाब दे दिया है। दूसरी तरफ मोहित बहुत ज़्यादा परेशान होता है, एकदम वो बैठने लगता है कि गिरने लग जाता है, तो उसे फ़ौरन आके सबरीना संभालती है। वो उसे कहता है कि पीछे हो जाओ। सबरीना कहती है कि क्या हो गया आपको, मैं आपके लिए खाना ले आऊँ, आंटी बता रही थी कि आपने खाना भी नहीं खाया है। मोहित कहता है कि नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, तुम वापस क्यों आ गई हो, मुझे तो लगा तुम वहीं पर रह लोगी, वैसे भी सरमत भी तो था वहाँ पर ना, तो तुम यहाँ पर वापस क्यों आ गई हो। सबरीना बेचारी बहुत ज़्यादा दुखी होती है और वो कहती है कि अब बाबा की तबीयत काफ़ी बेहतर है तो इसीलिए मैं आ गई हूँ, और वैसे भी मुझे सरमत से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मोहित फिर भी उसे बातें सुनाता रहता है, तो सबरीना उसे कहती है कि मैं उसके पास वापस क्यों जाऊंगी, शानज़े के साथ आज उसका निकाह था, लेकिन बाबा की वजह से आज उसका निकाह नहीं हो सका क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब हो गई, तो मेरे सामने आज उन दोनों की हॉस्पिटल में ही एंगेजमेंट हुई है। जब ये बात पता लगती है मोहित को तो वो भी हैरान हो जाता है और कहता है कि सरमत की शादी हो रही है तुम्हारी छोटी बहन से। वो उसे बैठाता है अपने पास और उसे हौसला देता है और कहता है कि अच्छा ठीक है, ये दोनों ही धोखेबाज निकले, बीरा ने मुझे धोखा दे दिया, सरमत ने तुम्हें दे दिया। यहाँ पर सरमत को जैसे ही होश आता है तो कुलसूम फिर से अपनी वही बातें शुरू कर देती है और कहती है ये सब कुछ सिर्फ सबरीना की वजह से हुआ, उनके टेंशनों की वजह से ये दिन देखना पड़ रहा है। इतनी देर में कहती है राजदा की हद हो गई है, तुम कौन सी बातें लेके बैठ गई हो। यहाँ पर खावर भी बहुत ज़्यादा परेशान होता है और उसे सिर्फ सबरीना का ही ख्याल होता है। मोहित भी समझाता है सबरीना को और उसे कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम परेशान क्यों हो रही हो, तुम्हारे बाबा ठीक हो जाएंगे, अगर तुम कहती हो तो मैं तुम्हारी बात करवा देता हूँ। लेकिन सबरीना कहती है कि नहीं, मुझे किसी से भी अब कोई बात नहीं करनी और ना ही उनके पास जाना है। वो उसे कहता है अच्छा ठीक है चलो खाना खाते हैं। साथ ही वो बाहर जाता है मोहित और जाके अपनी अम्मी को कहता है कि आज खाना नहीं बनेगा। अनीसा कहती है कि क्यों नहीं बनेगा, खाना बन चुका है और मैं डिनर लगवाने लगी हूँ, तुम दोनों जाके बैठो
और मैं अभी लगवा देती हूँ डिनर। मोहित कहता है कि हाँ मैंने भी कुछ नहीं खाया, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। और इसे भी देखा है ना आपको कि बहुत ज़्यादा भूख लग रही है इसलिए तो रो रही है। दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा सरमत परेशान होता है, उसे सबरीना की याद आ रही होती है। यहाँ पर जब खबर की बातों से बहुत ज़्यादा हो जाती है हार्ट, तभी वो बताता है शुजा कि ये देखो अब किस तरह दोनों एक दूसरे के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजारे। अनीसा कहती है कि हाँ मुझे भी लग रहा था कि मोहित इसे मिस कर रहा है, इसीलिए इतना चिड़चिड़ा हो रहा था और सबसे गुस्सा कर रहा था। शुजा कहता है कि देखना अब ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे और आहिस्ता आहिस्ता मोहित भी भूल जाएगा अबीरा को, क्योंकि ये इसके साथ कंफर्टेबल रहता है। यहाँ पर जैसे ही कुसुम घर आ जाती है तो वो शांजे को कहती है कि मुझे तो बहुत ज़्यादा राजदा आप पे गुस्सा आ रहा था, कैसे वो सबरीना की साइड ले रही थी, उन्हें तो ज़रा भी फिक्र नहीं थी। मेरा तो दिल करा तो उन्हें अच्छी खासी बातें सुनाओ लेकिन तुम्हारी वजह से चुप हो गई थी। शांजे कहती है कि देखे मामा प्लीज़ जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती आप कोई भी ऐसी बात ना करना। तो कहती है कि ठीक है। खबर को जैसे ही होश आता है तो वो अपने फ़ोन के बारे में पूछता है और साथ ही कहता है कि सबरीना से मेरी बात कराओ, क्या सबरीना नहीं आई? या राजदा कहती कि नहीं वो सारा दिन तुम्हारे पास ही अब थक गई थी तो चली गई और कुलसुम तुम्हारा फ़ोन ले गई है और मेरे भी फ़ोन की बैटरी डेथ है। तभी वो कहती है कि चलो मैं सरमत को कहती हूँ वो फ़ोन मिला देते हैं। वो कहती है कि तुम फ़ोन कर दो। जब सरमत फ़ोन करता है तो मोहित उसका फ़ोन देख लेता है और कहता है कि सरमत की कॉल आ रही है। सबरीना कहती है कि मुझे किसी से भी कोई बात नहीं करनी। यहाँ पर जब पता लगता है कि उसने फ़ोन काट दिया तो राजदा कहती है शायद तुम्हारा नंबर देखकर काट दिया है। फिर भी मोहित कहता है कि बात कर लो, शायद कोई ज़रूरी बात होगी। लेकिन सबरीना कहती है मैं उससे कोई भी बात नहीं करना चाहती। सरमत बहुत ज़्यादा परेशान होता है, उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है कि सबरीना ने उसकी कॉल रिसीव नहीं की। तभी उसकी अम्मी कॉल करती हैं और कुसुम को कहती है कि तुम आ जाओ हॉस्पिटल और जब आओगी तो ऐसा करना कि खबर का मोबाइल भी ले आना। जब ये बात कुलसुम सुनती है तो कहती है कि ड्राइवर भी घर पे नहीं है लेकिन हम अभी आ जाएंगे और खबर को फ़ोन क्यों चाहिए, चले मैं ले आऊँगी। यहाँ पर राजदा आती है और खबर को बताती है कि मैंने कुलसुम को कह दिया है कि तुम थोड़ी लेट आना है। ऐसे करती हूँ कि मैं सबरीना को बुला लेती हूँ, तुम टेंशन ना लो, लेकिन प्लीज़ कुलसुम के सामने उसका जिक्र ज़्यादा ना किया करो, वो चिढ़ जाती है। खबर कहता है कि हाँ मुझे पता है मेरी बेटी आज मुझसे दूर है तो वो भी सिर्फ और सिर्फ इसी की वजह से, लेकिन प्लीज़ उसे बुलाओ, मुझे उससे बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात करनी है। यहाँ पर उसकी तबीयत भी ख़राब होने लग जाती है। राजदा कहती है अच्छा ठीक है मैं उससे बुला लेती हूँ। जैसे ही सब नाश्ता कर रहे होते हैं तभी अनीसा कहती है कि मेरे ख्याल से अभी से जाना चाहिए सबरीना को खबर के देखने के लिए। तभी शुजा कहता है कि हाँ जाना तो चाहिए लेकिन फ़िलहाल ये अगर कैसे अकेली जाएगी और मैं भी जा नहीं सकता, अगर तुम भी चली गई तो मोहित कैसे अकेला रहेगा। सबरीना बेचारी खामोश होती है तो मोहित कहता है कि मैं क्यों नहीं अकेला रह सकता, मैं रह लूँगा, आप लोग चले जाए। इतनी देर में शुजा को याद आता है कि नहीं मैंने तो आज हैदराबाद जाना है और मैं ड्राइवर को भी साथ लेके जा रहा हूँ क्योंकि मैं तो ड्राइवर के बगैर खुद ड्राइविंग नहीं कर सकता। सबरीना कहती है कि नहीं बाबा खुद ठीक हो गए और मैं वहाँ पर अब जाना भी नहीं चाहती। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड? लाइक कमेंट शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।